शांति। हाथ रख दें। आँखों पे लगाएं, मुखमंडल फेर लें। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे चश्मिंदर जी को, जो योग के क्षेत्र में आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने में लगे हैं। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी होगी तभी कुछ हो सकता है। जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में रोग दिन पर दिन नए नए आप सुनते होंगे, इनमें कॉमन रोग है डायबिटीज़, सर्वाइकल और हाई बीपी। इस चीज़ को ख़त्म करना, परंतु ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म करने के लिए इसे समझना है। जो आप लोग खान पान जैसे गड़बड़ करते हैं, उसी वजह से आप लोगों की ये प्रॉब्लम बढ़ती है। डायबिटीज़ के साथ साथ हाई बीपी फ्री गिफ्ट मिलता है। और फ्रोजन शोल्डर जिसे कहते हैं, यहाँ पूरी अकड़ जाती है कई लोगों की। डायबिटीज़ का मेन रीज़न है ऑयल, मीठा और जो मैदा है। इन चीज़ों से हमें बचना है। अगर ये चीज़ हम कंटिन्यू खाते रहेंगे तो धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। जितनी भी अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो हड्डियों को गलाने का काम करती हैं, परंतु शुगर प्राकृतिक चाहिए, अप्राकृतिक नहीं चाहिए। इसी वजह से ही हमारे को शुगर की प्रॉब्लम होती है। अब सर्वाइकल, आजकल समय में नॉर्मल मोस्टली सब लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं कंधे में दर्द होता है, नहीं होता? हर चौथे व्यक्ति कंधे में दर्द है। उसका सबसे बड़ा है आज के समय में जो रीज़न है मोबाइल। ये 5 किलो की जो गर्दन है वो ऐसे लटका लेते हैं सर को और लगे रहते हैं। हाँ, अब ये बताइए, ये बेचारी पतली सी गर्दन इतने बड़े सर को कब तक झेलेगी? वो धीरे धीरे जब नीचे हम झुकते चले जाते हैं तो क्या होता है, पीछे वाले जो हमारी हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि एक्सरसाइज तो करना भूल गए। होली दिवाली चलती है आजकल एक्सरसाइज। प्रकरण शुरू होने से हमारी नर्व सिस्टम कमज़ोर होने लगती है और कमज़ोर होने से हमारे को दिक्कतें आने लगती है। और दूसरा सिस्टम सर्वाइकल का, बैठने की पोस्चर। हम लोग लेटते हैं तो मोटी मोटी तकिया लगा के लेटते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी गर्दन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने से गर्दन की छुट्टी होने लगती है और पीछे की नर्व कमज़ोर होके आपकी हड्डियों को कमज़ोर करके यहाँ पे प्रॉब्लम करती है। अब हाई बीपी। हाई बीपी कॉमन सी चीज़ है आज के समय में। बीपी होता क्यों है? बीपी का रीज़न क्या है? बीपी का भी तो कोई रीज़न होगा। बीपी का रीज़न सबसे बड़ा ये है, जैसे खाया अन्न वैसे पाया मन। जो भी हम खाते हैं उसकी जो गैसेज होती हैं प्रकृति के अनुसार ऊपर की तरफ जाती है। अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी चीज़ जो गैस बनती है कहाँ की तरफ जाती है? साइड में जाती है, ऊपर भागती है? ऊपर ही जाती है ना। वही गैसेज हमारे सर में केमिकल बनाती हैं।
गर्मी पैदा करती है या ठंडक पैदा करती है। तो उसके लिए जो हम करते हैं खान पान, उसी से गैसें बन के ऊपर जाती हैं और उसी से ही हमारे को धीरे धीरे बीपी बढ़ जाता है। नमक हमारे को सिर्फ एक दिन के अंदर 5 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक की आवश्यकता नहीं है भाई। तो जितना आप प्राकृतिक चीज़ें खाओगे उतना आपको आपकी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन चाहिए ना। अब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन किस में मिलता है? किस में मिलता है भाई? हवा में मिलता है और प्राकृतिक चीज़ों में मिलता है। हवा में, प्रकृति में मिलता है। स्टार्ट करते हैं यौगिक क्रियाएं कुछ, जिससे कि हम लोग योग करें और निरोग रहें। ठीक है? तो आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अपने स्थान में खड़े होके जो कंधा है उसकी सीध में पैर होंगे। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सेलिंग और इनहेलिंग नहीं करें तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसी में आपको दर्द बढ़ जाएगा। जैसे सब लोग एक बार अपने हाथ को ज़मीन पे लगाएं, बिगर घुटने मोड़े, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ऐसे झुक जाओ, सारे के सारे झुक जाओ। हाँ, वापिस आ जाओ। अब इसी को सांस फेंकते हुए झुको। इसी क्रिया को सांस फेंकते हुए करें। दोबारा करो। हाँ, अभी किस में इजी लगा आपको? सांस फेंकते हुए में लगा इजी या लेते छोड़ बिगर लिए हुए किया? हाँ, छोड़ते हुए लगा ना। हाँ, ये बहुत भारी गलती करते हैं लोग। यही गलती आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अचानक से जब हम झुके और हमारी कमर बैठ गई और फिर डॉक्टर के चक्कर काटे, है ना गलत? तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई ऐसा पोस्चर आए जो झुकने वाला है तो एकदम से एक्सेलिंग कर दें। हाँ, दूसरी बात ये, जब भी आपके हाथ उठेंगे ऊपर की तरफ तो आपने इनहेलिंग करनी है। इनहेलिंग क्यों करनी है? क्योंकि ऐसे करने से आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं। एक बार करें सब लोग हाथ ऊपर करके, इनहेल करते हुए वापस आ जाओ। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल करते नीचे करते। आया ना समझ में? कुछ आपके क्या हुए? लंग्स फैल गए। योग के अंदर सबसे पहले हमें इसी का ही ध्यान रखना है कि हमें ब्रीदिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। आपकी सिस्टम ही ब्रीदिंग से चल रहा है। तो पहली क्रिया करते हैं। क्या करना है? एक बार जरा यहाँ हाथ रख लो सब लोग। आप एक बार जरा पंजों से चल के देखो और एक बार एड़ी से चल के देखो प्लीज़। आप एक बार एड़ी से चलो भाई, पहले एड़ी से चल के देखो, जोर जोर से चलना, फटाफट फटाफट फटाफट, एड़ी से चलो। और जरा पंजों से चलो जरा। वाह वाह वाह, कितनी तेजी आई! कैसे में तेजी आई? पंजों में क्या एड़ी में? तो दिमाग को चलाने के लिए पंजों का यूज करना। अगर आप एड़ी का यूज करोगे तो दिमाग ठस। हम पहली क्रिया करते हैं। अब सांस भरते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, ऐसे करके लॉक लगा लें यहाँ पे, और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएं, उठाते जाएं, खींचे थोड़ा सा हाथ को ऊपर की तरफ। इसके बाद अपने एड़ी को ऊपर की तरफ उठाएं
रिलैक्स करें, हाथ नीचे धीरे धीरे, इसको ताड़ासन कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? आपने देखा होगा जब भी कोई जानवर सोया होता है, लेटा होता है, सबसे पहले क्या करता है? स्ट्रेचिंग करता है ना, कभी आगे खींचेगा कभी पीछे खींचेगा। तो अगर आप सुबह सुबह उठकर इसको करते हैं तो आपकी सारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसे ही हमने कई बच्चों को कराया, ये करा, और बच्चों को कराने से फ़ायदा क्या हुआ कि उनकी हाइटें बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो सबसे पहले क्रिया आपने यही करनी है। अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये हमारी साइड के जो टायर्स निकले हुए हैं ये कम हो जाएंगे। आप सेम एक्सरसाइज सामने की ओर हाथ कर लें, सामने और ये सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है, हमें ये सूक्ष्म व्यायाम में रखते हैं। अब सांस भरते हुए आपने ऊपर किया, अब सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ घूमते जाएं, होल्ड करें, रिलैक्स करते हुए वापस सांस भरते हुए वापस। इसमें आपने हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, ये कंधों की एक्सरसाइज है। अगर आप हाथ करोगे ऐसे करके तो यहाँ रुक जाओगे, लेकिन जब कंधे घुमाओगे तो क्या होगा? आपके हाथ अपने आप घूम जाएंगे। तो आपने क्या करना है? हाथों पे प्रेशर ना देके कंधों पे प्रेशर देना है, ठीक है। कोहनी आपकी सीधी रहेगी। ये सिर्फ आपकी समझ लीजिए एक तरह से रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, बॉडी को खोलने वाली एक्सरसाइज है। हाँ, अब क्या करना है? थोड़ा सा हाथों को आपने रोटेट करना है, कोहनी बेंड नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना है? आपने ये ऐसे कर लीजिएगा और हाथ को, मुट्ठी को अच्छे से बंद कर ले, कर लिया। अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर, ठीक है, पीछे की तरफ जाना, पहले रोटेट करना है धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाँ, करिए, गर्दन ऊपर की तरफ। ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ऊपर करिए, घुमाते जाएं पीछे की तरफ। हाँ, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है। रिलैक्स। अब फॉरवर्ड, इसमें ध्यान दें, कई लोग गर्दन को नीचे झुका रहे हैं, सर्वाइकल बढ़ जाएगी। गर्दन ऊपर रहे, हमेशा गर्दन नीचे रहेगी तो नुकसान रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। वापस आ जाओ पोजीशन में, सर सीधा रहेगा। कई लोग ऐसे करके, ये ऐसे नहीं करना है, ये सीधा रहेगा और ये पूरा पीछे स्ट्रेचिंग करनी है। अब मेरी गर्दन ऐसे है क्या? आगे है ना, पीछे की तरफ पूरा ऐसे खींचे, तभी इसका फायदा है। हाँ, और ये सर्वाइकल को बहुत जल्दी ठीक करती है। करें, हाथ को लॉक करें, सर बिल्कुल सीधा दाईं तरफ, रिलैक्स। फिर एक बार बाईं तरफ, रिलैक्स। अब दाईं तरफ, बहुत अच्छे, रिलैक्स करें, हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएं। ये आपकी सारे कंधे की अकड़न दूर कर देता है। इसमें एक और फ़ायदा है कि जब इसको आप करेंगे तो ये जो यहाँ पे आपके बीपी का पॉइंट होता है, यहाँ पर एक ऐसा जो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इसको आराम मिल जाता है। हाँ, अब हमने एक एक्सरसाइज बनाई हुई है जिसमें बहुत लोगों को यहाँ पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हुई है। हाँ, उसके लिए क्या करना है? सामने हाथ रखें ऐसे करके और कलाई को पूरे अच्छे से खींच लें और अंगूठे को नीचे की तरफ कर लें। ऐसे करने के बाद धीरे से
तो पूरा स्ट्रेच कर लें, सर को ऊपर की तरफ कर लें, होल्ड करें, और जब आप अपने आप में करते हैं तो कम से कम 20 काउंट धीरे धीरे करें। 20 काउंट करें। उठा लें थोड़ा सा हाथ को, जितना सीधा उठेगा उतना अच्छा रहेगा। रिलैक्स। अभी 10 भी काउंट नहीं हुए और जोर लगा। हाँ, कितने स्ट्रेचिंग आई? आया ना फ़ायदा? तो ये करने से आपकी सर्वाइकल दूर हो सकती है 100%। 100% जिनका हाथ सोया रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी अपर पार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अब बैक एक्सरसाइज करनी है। फ्रंट झुकना है ऐसे करके, हाथ को पहले इसको पूरा ऐसे हिप पे ले लें, और ये जो शोल्डर आपके एल्बोज बाहर की तरफ निकले हुए हैं, अंदर की तरफ कर लें, पीछे की तरफ कोहनी को पीछे की तरफ खींच लें, ठीक है। और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं, घुटने सीधे रहेंगे, और सांस छोड़ते हुए सीधा। इसमें ध्यान दें, सर्वाइकल वाले खास तौर पे सीधा देखना है, नीचे देखना ही नहीं है। सामने झुकते जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। अगर आप झुकेंगे इसमें तो कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं। इसमें झुकना नहीं है, हमेशा ऊपर की तरफ देखना है। नीचे झुकेंगे चक्कर आ जाएंगे, सर्वाइकल वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। ये जितनी भी कमर के रोग हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अब नेक्स्ट करेंगे ये पैर को, ठीक है। हाँ, आगे की तरफ उठाएं। हाँ, नहीं हो रहा ना? हाँ, उसके लिए क्या करना है, अच्छे से करना है। तो हाथ को ऊपर ले लो, बाएं हाथ को ऊपर, बायां हाथ, और बायां हाथ दायां पैर, ठीक। क्रॉस में करना है इसको, ठीक। करिए। करें भाई, करो अच्छे से। हाँ, अब इसी को हाथ यहाँ रख लो, हाथ रख के एक बार पीछे। ये ध्यान रखना, किसी को मारना मत। हाँ, इसमें किसकी एक्सरसाइज कर रहे हो? पैर की ना, घुटने की नहीं कर रहे ना, तो घुटना सीधा रहेगा। इसमें घुटना सीधा करो, जहाँ की पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो रही है वहीं पर ही आपने इसको जोर लगाना है, ठीक। रिलैक्स। चलिए, अभी नेक्स्ट करेंगे, उल्टा लेट जाओ, पेट के बल। थोड़ा सा पैर खोल लो भाई, पीछे से हल्का सा, एड़ी ज़मीन पे रख लीजिएगा, अंदर की तरफ एड़ी करके। हाँ, ये रिलैक्सेशन आसन होता है, इसको मकर आसन कहते हैं। इससे शरीर रिलैक्स हो जाता है। ध्यान रखें, हाथ को यहाँ साइड में रख लें, रिब्स के साइड में। अपनी कोहनी जो बाहर निकली हुई हैं वो अंदर की तरफ कर लें। एड़ी पंजे मिला लें, पीछे से एड़ी पंजे मिला लें। सांस भरते हुए हमें नाभि तक उठना है, ठीक है। नाभि तक उठना है, सांस भरते हुए सिर्फ नाभि तक। कोहनी मुड़ी रहेगी, होल्ड करना है। रिलैक्स, एक बार करें। ये आसन भुजंग आसन कहलाता है। इसके अंदर
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके सर्वाइकल के लिए, यही आपके शुगर के लिए और यही आपकी बीपी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथ मिला लीजिए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ पैर ऊपर की तरफ उठाएं। हाँ, और सर को भी ऊपर लगाओ भाई, जो ऐसे ही छोड़ देते हैं बाकी तो। हाँ, जितनी क्षमता होगी उतना करना, ठीक है। योग का सबसे पहला रूल है जितनी क्षमता होगी उतना करना। और जब जैसे जैसे आप अच्छे योगी होते जाएंगे फिर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना करना, पहले क्षमता के अनुसार, और जब योगी अच्छे से बन जाओगे फिर अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, दोनों बढ़िया से करते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। आया ना आनंद? ये तो ऐसी पोज में रहना चाहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अब और भी फ़ायदा उठाना है, पेट को कम करना है, तो घुटने मोड़ लें और दोनों हाथ पीछे ले जाएं और पैरों को पकड़ लें। स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलोलिसिस, सर्वाइकल, इनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट आसन है, ठीक है। इसको धनुरासन कहते हैं। अब शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दाएं हाथ को ऊपर करके यहाँ अंगूठा लगा लें और मुट्ठी बंद कर लें ऐसे करके, और ये नाभि पे लगा लें मुट्ठी को। ऐसे नहीं लगानी, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नाभि पे लगा लें और ऊपर से हाथ को ऐसे कर लें, नाभि पे रखकर जोर से सांस फेंकते हुए नीचे की तरफ झुकना है, सर को सीधा रखना है। सांस भरते हुए वापिस, ये मंडूक आसन कहलाता है। इसमें आपके शुगर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अब गोमुख आसन कर लेते हैं। गोमुख आसन में पहले दोनों पैर बाहर निकाल लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। अब अपने दाएं पैर को मोड़ लें और दूसरा पैर ऊपर की तरफ रख लें। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर कर लें और पीछे की तरफ ले जाएं और ये हाथ को पीछे से पकड़ लें। इस प्रकार से आपने अपने हाथ को पकड़ना है और जो कोहनी है वो सर के ऊपर रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, सर ऊपर की तरफ। ये आसन आपके सर्वाइकल के लिए बेस्ट है। सर्वाइकल बहुत जल्दी दूर होती है और इसके साथ साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बेस्ट है। अब शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा तंग करती है लोगों को। वक्रासन, इसमें अपने घुटने को पेट पे लगा लो भाई, पेट पे लगा लीजिए और दोनों हाथ यहाँ बाहर की तरफ निकाल लिए। अपोजिट साइड में जो घुटना ऊपर है उसके अपोजिट साइड वाला कंधा टच होगा, अपोजिट साइड में। हाँ, ऐसे पेट जो है आपका दबेगा। जिसका दब नहीं रहा समझो गड़बड़ है, जिसका पेट दब नहीं रहा समझो गड़बड़ है। ये मध्य प्रदेश बीच में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे करके लगाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ करना है। ये हाथ को यहाँ से ऐसे पकड़ना है,
पकड़ लीजिए, इनसे यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ से पकड़ लीजिए, अपोजिट हैंड, और धीरे से पीछे की तरफ घूमते जाएं, ऐसे करके। शोल्डर को जितना ज़्यादा खींचेंगे पीछे की तरफ, उतना ही आपको इसका बेनिफिट होगा। इसके बाद आता है, हाथ यहाँ रख लें, हाथ रख के सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपके लंग्स फूल गए तो ये भ्रस्त्रिका कहलाती है। इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट हैं, एक चंद्र भ्रस्त्रिका और एक सूर्य भ्रस्त्रिका। अगर आप चंद्र भ्रस्त्रिका करते हैं तो उसमें क्या करना है, आपने दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करके और बाएं नासिका से बार बार सांस लेना है और छोड़ना है। हाँ, ऐसे ही सूर्य भ्रस्त्रिका, उसमें क्या करना है, बायां हाथ लीजिए, बायां हाथ लीजिए, बाएं नासिका से सांस लें, बंद करके दाएं नासिका से सांस लेंगे, ये सूर्य भ्रस्त्रिका है। इसमें जिनको लो बीपी होता है उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद आता है कपालभाति, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि इसके अंदर एक टाइम में आपकी सारी की सारी ऑर्गन्स काम करती हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, सब के सब एक बार में मूवमेंट करती हैं, और जितनी मूवमेंट करती हैं उतना ही उसको का फ़ायदा होता है। इसमें पहले पेट को खींच लें। कई लोग क्या करते हैं, पेट को नहीं खींचते। इसमें क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना, पेट को अंदर खींच लें, पेट का कोई काम नहीं है। अब सांस बाहर, नाभि अंदर। अब ये हमारी बाईं नासिका जो होती है वो ठंडी होती है और दाईं नासिका हमारी गर्म होती है। अब हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें बाईं नासिका से सांस लेते हैं, बाईं नासिका से, पहले एक बार रुक जाए, बाईं नासिका सांस लेते हैं और दाईं नासिका से छोड़ देते हैं, और फिर दाईं नासिका से भरते हैं, बाईं नासिका से निकाल देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ठंडा और गर्म सिस्टम चला। कैसे चला, एक बार ठंडा हुआ, एक बार गर्म हुआ, तो नसें क्या करेंगी, एक बार सिकुड़ेंगी और एक बार फैलेंगी। तो जो नर्व सो रही होगी, जो काम नहीं कर रही होगी, वो क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और इसीलिए इसको कहा गया है कि अगर अपनी नाड़ी को शुद्ध करना है, साफ करना है, तो अनुलोम विलोम। ये आपकी क्रियाएं हैं बीपी, शुगर और सर्वाइकल के लिए। ये सारी क्रियाएं, सारे आसन बेस्ट है, आपको बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। तो आप सांस भरते हुए, गहरा लंबा सांस भरते हुए कमर सीधी कर लीजिए, 3 बार ओमकार करेंगे। शांति शांति। हाथ रख दें जोर से, आंखों पे लगाएं, मुखमंडल पर फेरें। हरि ओम, हरि ओम। आनंद आनंद, जीवन का आनंद लो, यही आनंद द्वार है। तो एक बार ज़रा टॉनिक भी ले लेते हैं, टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार ज़रा जोर से लगाइए, टाका लगाइए, खुल के। हो
वन गो। गो, ताली बजाएं। रुक जाओ। ताली अगर आप बजाएंगे, ये भी एक आपके ऊर्जा का स्रोत है। जो भी चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, इसको समझ के आप कर सकते हैं। ठीक। ओम शांति। किसी को तन की प्रॉब्लम है, किसी को मन की प्रॉब्लम है, और किसी को आत्म की प्रॉब्लम है। आत्मचिंतन, मन की प्रॉब्लम और तन की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ योग में हो सकती है, क्योंकि योग तन, मन और आत्मा को मिला के रखता है। मैंने योग के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, बट मैं इस चीज़ों को जनरल एक आम आदमी तक सब चीज़ें पहुंचाने के लिए मैं चाहता था कि इसके लिए मैंने अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए। मैंने योग स्टार्ट किया और मुझे योग स्टार्ट करने के बाद काफ़ी अच्छे मुझे एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी अच्छा मेरे बॉडी में चेंज आया। उसके बाद मैंने एक भी संकल्प किया कि ये सारी चीज़ें एक आम जनरल लोगों तक पहुँचे। ये सारी हमारी एक फ्यूचर एफर्ट्स हैं और हमारी एक विशेज़ हैं। मुझे इनको देख के लगा था कि ये इनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं भी शुरू कर देती हूँ। करने के बाद मुझे भी काफ़ी हल्कापन महसूस हुआ, वेट में भी लूज़ हुआ, और वैसे जो टायर्डनेस रहती थी पूरा दिन वो ठीक है, अब एनर्जी फील होती है पूरा। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुझे कोई संजीवनी शक्ति मिल गई हो। मुझे काफ़ी अंदर से प्लीजेंट फील हो रहा है और मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं प्रतिदिन इस क्रिया को दोहराता रहूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ताजगी में फील करूँगा। मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी योगा क्लासेस, योगा शिविर में आया हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि इट वाज अ बेटर एक्सपीरियंस। और जो कुछ भी यहाँ मैंने सीखा है उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाना है। हमारे ऊपर डबल बर्डन पड़ता है। उस डबल बर्डन को दूर करने के लिए हमें योग शक्ति का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है, पर एक गाइडेंस के अभाव में हम लोग वो नहीं कर पाते। हमें गुरुजी से थोड़ी सी ही शिक्षा मिली है, पर उस शिक्षा को अगर हम अपने जीवन में उतार लें और 10-15 मिनट ही अगर हम उसको अपने रूटीन का अंग बना लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को डबल कर सकते हैं, ताकि हम सारे कार्य पूर्ण रूप से कर सकें।